Welcome to Zillions Buyers. Myself Pooja. I am from Zillions Buyers e-commerce company which is industrial equipment suppliers in Pune. So friends, इसके पहले भी हमारे काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं। अभी मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू रिमूव वाइब्रेशंस फ्रॉम द मशीन्स। जैसे कि आपको पता है कि इंडस्ट्री प्लांट्स में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी मशीनरीज होती है जिसी का सप्लाई हमारी जिलियंस बायर्स ई कॉमर्स कंपनी करती है। तो फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। जैसे कि काफ़ी सारी जो मशीनरीज होती है, कटिंग मशीन से, मोटर से, पंप से, गियर पंप से, वॉशर से, चेंज ओवर से एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मशीन्स जब जब कंपनी में काम करती है, जब वर्किंग कंडीशंस में होती है, तब उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, जैसे कि नॉइज़ है, वाइब्रेशंस है। सो उसी में से हमने एक एरर यहाँ पे आपको बताया है जो कि वाइब्रेशंस। उसी वाइब्रेशंस को कैसे रिमूव करना है, उसके साथ कैसे हैंडल करना है, ट्रबल शूटिंग जिसे हम कहते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि वाइब्रेशंस यानी क्या। इस स्लाइड्स में देखिए व्हाट इज मशीन वाइब्रेशंस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाइब्रेशंस यानी क्या होता है। वाइब्रेशन मतलब जब कोई मशीन प्रोसेस में होती है तब उसमें कुछ हिलने जैसी चीज़ें आपको दिखती है जिसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब वाइब्रेशंस मशीन जब वर्किंग कंडीशन में होती है तब हमें दिखती है। उसका इम्पैक्ट होता है हमारे टूल्स के लाइफ पर, उसके एक्यूरेसी पर और उसके सरफेस एरिया पर। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना है कि अगर मशीन वर्क करते वक्त कोई वाइब्रेशंस हो रही है तो उस वाइब्रेशन का नेचर कैसा है। वो हमारी कटिंग प्रोसेस पे कैसे इफेक्ट कर रही है और हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि उसका इफेक्ट होता है कि मतलब वाइब्रेशंस जिसकी वजह से होते हैं वो है अनबैलेंस, लूजनेस या फिर मिस अलाइनमेंट। ये मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस होता है। जिसमें फिर से हम देख सकते हैं कि प्रिसीजन बैलेंसिंग, जिसका मतलब है कि पर्टिकुलर जो मशीन्स के जो पार्ट्स है वो पर्टिकुलर जगह पे बैलेंस नहीं है एक्यूरेटली या फिर प्रॉपरली उसे प्लेस नहीं किया है, उसका अलाइनमेंट सही सही ढंग से नहीं किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस पे उसका काफ़ी बड़ा मेजर इफेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर टाइमली हम किसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं तो हम काफ़ी जल्दी उस वाइब्रेशंस को अवॉइड कर सकते हैं और जो हमारे मशीन का लाइफ स्पैन है वो हम उसे काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। सो ये देखते हैं कि वाइब्रेशन जो मशीन सिस्टम में वाइब्रेशंस होता है उसके क्या टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला टाइप है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस वाइब्रेशंस, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नली कुछ वाइब्रेशंस होता है सच एज पम्प, सेवरल ड्राइव्स एक्सेट्रा। सेकंड है फोर्स्ड वाइब्रेशन, फॉर एग्जांपल टूथ पासिंग इन मिलिंग मशीन। एंड लास्ट वन है चार्टर, दैट इज सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। ये सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन क्या है? इट इज अ फिनोमिना दैट ऑकर्स नेचुरली इन मशीन, जो नेचुरली मशीन में जनरेट होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू रिजॉल्व ड्यू टू इट्स सेल्फ एक्साइटिंग कैरेक्टर। अ टिपिकल प्रॉब्लम दैट लिमिट्स द प्रोडक्टिविटी, ये एक ऐसा टिपिकल प्रॉब्लम है जो हमारी प्रोडक्शन को लिमिट लगा सकता है। ये जो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वाइब्रेशंस की वजह से, इसको टाइम से टैकल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट फॉर वाइब्रेशन प्रॉब्लम। ये जो मशीन में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करना क्यों ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, वाइब्रेशन कंज्यूम एक्सेस पावर। जब भी वाइब्रेशन किसी मशीन में जनरेट होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, it forces equipment to be taken out of service for unscheduled downtime and expedite machine wear, increasing overall asset life cost. फ्रेंड्स, वाइब्रेशंस की वजह से जो हमारे इक्विपमेंट का या फिर मशीन का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ सकता है, क्योंकि पावर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है। टाइम के पहले ही कोई इक्विपमेंट का पार्ट ख़राब होने से उसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, देर आर ऑल्सो सेकेंडरी सेफ्टी इशू। सेफ्टी इशू की अगर बात करें तो वाइब्रेशंस की वजह से किसी को हार्म भी हो सकता है। टाइम टू टाइम वाइब्रेशंस को चेक करके उसे टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये किसी को हार्म कर सकता है या फिर ये हमारे जो मशीन का ऑपरेशन है, ऑपरेशनल टाइम है, उसको कम कर सकता है।
नेक्स्ट है मेजरिंग एंड एनालिसिस। वाइब्रेशन को टाइम टू टाइम मेजर करना और उसको एनालाइज करना, ये एक बहुत अच्छी हैबिट है टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके मशीन की जो हेल्थ रहती है, जो कंडीशंस रहती है, वो काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। सो अगर टाइम पे ही आप मेज़र करके एनालिसिस करते हो किसी मशीन के वाइब्रेशंस को और उसे तुरंत ठीक कर देते हो, तो इससे आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको ज़्यादा पावर कंज्यूम भी नहीं, आपकी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं होंगी, और आपका जो टाइम है, जो आपकी कॉस्ट है उस पर्टिकुलर मशीन्स के ऊपर, वो सेव होती रहेंगी। और टेक्नीशियंस का ये काम है कि उन्होंने हर टाइप के जो वाइब्रेशंस है उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल वाइब्रेशंस एंड नॉर्मल वाइब्रेशंस। सो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभी हम इस स्लाइड्स में देखेंगे कि ये जो वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है stiffening and mass loading to reduce measured vibrations and identifying any additional bad parts and having them sourced then replaced। अगर हमारी मशीन में कोई पार्ट्स में अगर खराबी आ जाती है तो अगर हम उसे तुरंत रिपेयर कर सकते हैं तो कम कॉस्ट में हम उसे रिपेयर करके रीयूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें उस पार्ट को रिप्लेस करके हमारी जो मशीन्स है उसको वर्किंग कंडीशन में फिर से लाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है बियरिंग रिप्लेसमेंट। अगर कोई बियर खराब हो जाता है मशीन्स का तो उसको रिप्लेस करो। अगर लुब्रिकेशंस की प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें एंटीसीज या फिर लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हो। देन गियर ऑपरेशंस में खराबी है तो उसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ट्रांसमिशन में जो एरर्स आते हैं उस एरर को भी टाइम टू टाइम रिड्यूस करना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है। लास्ट है प्रिसीजन बैलेंसिंग, यानी अगर हमारी मशीन का कोई पार्ट्स सही से बैलेंस नहीं है या फिर वो प्रॉपर अपनी जगह पर फिक्स नहीं है तो उसके कारण भी वाइब्रेशंस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उसका अलाइनमेंट यानी राइट लेफ्ट सेंटर जो भी उसका अलाइनमेंट होता है वो भी हमें सही ढंग से फिटिंग करते आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स की गास्केट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि उसमें हम बोल सकते हैं थ्रेड सीलेंट्स है, थ्रेड लॉकर्स है, रिटेनिंग कंपाउंड्स है, स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग एंड सीलिंग्स है। और अगर बेल्ट ख़राब हो जाता है तो बेल्ट को रिपेयर करके उसमें यूरेनथेंस यूज़ करके हम ये जो भी वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो भी गास्केट कंपाउंड्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे ब्रांड के, जैसे कि लॉकटाइट करके एक अच्छा ब्रांड्स हमारे जिलियंस बायर्स ई कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप ये आपकी जो वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम्स को अगर टैकल करना चाहते हो तो ये लॉक टाइप के जो गास्केट कंपाउंड्स है जस्ट लाइक थ्रेड सीलेंट एंड थ्रेड लॉकर्स आप देख सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वाइब्रेटिंग मशीनरीज या फिर उसके पार्ट्स की वजह से जो नॉइज क्रिएट होता है, जो साउंड जनरेट होता है, उसकी वजह से ना सिर्फ आपको लेकिन आपके साथ जो आपके कलीग्स, जो वर्कर्स, जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उनको भी उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप किसी मशीन को डायरेक्टली लार्ज सरफेस जैसे कि कंक्रीट का फ्लोर है उस पर अगर डायरेक्टली आप उसको माउंट करते हो तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे मशीन्स में वाइब्रेशंस क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो वो पोर्शन होता है जहाँ पे आपकी मशीन माउंट की है वो पूरा फ्लोर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। So luckily there is a lots of things you can do to minimize the vibration from your machine. To reduce vibration moving to other surfaces, fix your machine onto a smaller surface and reduce the noise. The rattling creates by making its housing more compact. Also line the surface the machine is mounted on with sound absorbent materials. An acoustic engineer can help you identify which sound absorbent material is right for your machine or choose a more flexible material instead of mounting your machine onto a hard surface. Use wire mesh or perforated metals. सो फ्रेंड्स, ये मशीन में जनरेट हो रहे वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे, इट मीन्स अ बंच ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल है जिसकी वजह से आप वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि कॉइल स्प्रिंग को मोटर के अंदर अगर आप यूज़ करते हो तो वो वाइब्रेशन को रिड्यूस करेगा जो मशीन के अंदर कंटिन्यूसली ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली, वाइब्रेशन की वजह से पाइप्स में और डक्ट्स में एक रिंगिंग साउंड हमेशा ट्रांसमिट होते रहता है। तो उस साउंड को कंट्रोल करने के लिए आप पाइप्स में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह
वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो नॉइज़ जनरेट हो रहा है वो आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। एज वेल एज फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली अपने मशीनरीज को या फिर उसके पार्ट्स को मेंटेन करते रहोगे, अपग्रेड करते रहोगे, तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस वर्क प्लेस पे जनरेट होता है वो ऑटोमेटिकली आपको मेंटेन दिखेगा। ठीक है। सो फॉर अदर वेज टू रिड्यूस द नॉइज एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम योर मशीन, also check out our videos on Zillion's bias. Thank you friends. Have a good day.